जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी रेखाएं और कोण पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.2 का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आकृति इतना में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, फिर ए बी दर्शाइए कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये फिगर दिया हुआ है आपको बुक में। आप लोग बुक देखेंगे, बुक में ये आपको फिगर मिल जाएगा। इस फिगर में आपको क्या दिया गया है, देखिए कि यह है ए बी सी डी और ये तिर्यक रेखा है जो कि यहाँ पर एंगल बना रहा है 50 डिग्री, यहाँ पर एंगल ये बना रहा है एक्स और ये बना रहा है वाई, ठीक है, और ये बना रहा है 130 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 50 डिग्री है, ये x डिग्री है, तो इस दोनों का योग कितना होगा, x प्लस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक रेखा के एक ही ओर के बनने वाले टोटल कोण है, ठीक है। अभिगृहित से हम लोग इसको ले लेते हैं, अभिगृहित से या देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर हो गया 130 डिग्री, मतलब x बराबर हो गया 130 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन आइए, अगेन अब देखिए कि यहाँ पर यह रेखा, यह तिर्यक रेखा है, यह भी एक रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो यह दोनों कोण क्या बनेगा, एक शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण हो रहा है। और यह शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, क्या हम लोग जानते हैं कि बराबर होते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, दोनों का RHS बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y, ये क्या हो गया, एकांतर कोण हुआ, ठीक है। इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, किससे, प्रमेय से। प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार बने अंतः एकांतर कोण समान हो जाए तो वे रेखाएं समानांतर होती है, इसीलिए यह दोनों रेखाएं समानांतर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति इतना में सबसे पहले आकृति बना लेते हैं हम लोग। आकृति देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस आकृति में एक तिर्यक रेखा भी है। चलिए अब है ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई एफ, और ये एंगल बन रहा है एक्स, ये बन रहा है वाई और ये बन रहा है जेड, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको है ए बी पैरेलल टू सी डी, उसके बाद सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और y अनुपात z, y अनुपात z बराबर 3:7, ठीक है। तो x का मान देन x बराबर व्हाट, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहां गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, मतलब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के
समानांतर होगी। तो हमें और क्या दिया हुआ, y अनुपात z, y अनुपात z, y और z का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:7, और x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लेना होगा, अनुपात में दिया हुआ है तो मानेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, ठीक है। देन अब देखिए, अनुपातिक राशि x हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, y यहाँ 3 है तो 3x। z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 7x। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि y, अगर यह एंगल y है, यह एंगल y है, तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और देखिए कि अगर यह दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा, y प्लस z बराबर 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर। चूंकि CD पैरेलल टू EF, इसीलिए y प्लस z बराबर 180 डिग्री किससे हो जाएगा, प्रमेय से। प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एकांतर कोणों के एकांतर कोण के अंतः कोण, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, अगर वो रेखाएं समांतर हो तो। इसीलिए y प्लस z बराबर 180 डिग्री हो गया। तो अब देखिए y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हो गया 3x। ओहो, यहाँ x का है मान लिए हम, चलिए x नहीं मान लेते हैं, इसको अनुपातिक राशि थीटा मान लेते हैं। चलिए, थीटा क्यों मान लेते हैं, क्योंकि x वहां दिया हुआ था इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 7 3 10 थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, या थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 10, तो 10 ये कट गया बराबर 18 डिग्री। अब देखिए कि हमको थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 18 डिग्री निकल गया, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 3 थीटा, तो बराबर हो जाएगा 3 गुना 18 बराबर 18 तिया 54 डिग्री। उसके बाद देखिए z बराबर कितना हो जाएगा, 7 थीटा, बराबर हो गया 7 गुना 18, 8 7 56, 8 7 7 5 12 126 डिग्री। ठीक है, y और z हमको निकल गया। अब x का वैल्यू ना हमको निकालना है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, y प्लस एक्स, यहाँ देखिए x, ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो x और z बराबर होगा। चूंकि ए बी पैरेलल टू EF, इसीलिए x बराबर z बराबर, x का वैल्यू कितना, z का वैल्यू कितना आया है हमको 126 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आ गया 126 डिग्री। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अभी चल रहा है प्रश्नावली 6.2। ठीक है, 6.2 का हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं और एकदम आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोग अगर ध्यान से बनाएंगे तो बनाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम तो बता ही रहे हैं। हमारे बताने के बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमें, आप हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और 3 का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, चलिए, फिगर है इस तरह का, ठीक है, और इस तरह से, ठीक, तो हो गया ए बी, उसके बाद सी, ये डी, और ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ये एंगल इस तरह से है, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री का है, वो चिन्ह है 90 डिग्री का। ठीक,
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आकृति इतना में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, दोनों समानांतर हैं। ई एफ लंब सी डी, ई एफ लंब सी डी, इसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री। ई एफ जो है ये लंब है सी डी पर, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी बराबर कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो देन फाइंड, क्या सब आपको निकालना है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर व्हाट, उसके बाद एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ बराबर व्हाट, उसके बाद एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर व्हाट, ये निकालना है आपको। चलिए अब इसको हम लोग एक बार फिगर में देख लेते हैं कौन सा एंगल निकालना है। ए जी ई, ए जी ओ जी यहाँ है, ए जी ई, ए जी ई मतलब ये एंगल निकालना है आपको। उसके बाद जी एफ ई, जी एफ, जी एफ ई, जी एफ, जी एफ ई, जी ई एफ, सॉरी जी ई एफ, जी ई एफ, तो ये एंगल आपको निकालना है। उसके बाद एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये एंगल निकालना है आपको। चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक एंगल दिया हुआ जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए कि ये पूरा एंगल आपको 126 डिग्री दिया हुआ है, इतना 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। इस पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। तो एंगल जी ई एफ बराबर, एंगल जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जी ई डी को लिखते हैं 126 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो बराबर हो गया 9 3 12, तो 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर हमको क्या आ गया, ये आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यह 36 डिग्री आ गया है हमको, तो ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। वो एंगल कैसे निकालेंगे, तो वो एंगल निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसीलिए हम लोग दूसरे तरह से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। अगेन आइए, चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी, कैसे हो गया, एकांतर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं ना कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं अगर वो दे रेखाएं समांतर हो तो। चलिए या देखिए एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई निकालना था, एंगल ए जी ई या एंगल ए जी ई बराबर क्या होगा, एंगल जी ई डी हमको दिया हुआ है, एंगल जी ई डी बराबर कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, 126 डिग्री या दिया हुआ है ना, ये भी 126 डिग्री हो गया। अब एक लास्ट एंगल बच गया एफ जी ई, एफ जी ई। चलिए अगेन नाउ एंगल एफ जी ई बराबर क्या होगा, अब देखिए ये टोटल एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 126 डिग्री, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई, किससे, अभिगृहित से, अभिगृहित से।
एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है एक रेखा के। तो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस AGE कितना है 126 डिग्री, बराबर हो गया 36 डिग्री। तो हम लोग देख लिए 36 डिग्री उसका आंसर आ गया। चलिए, तो कितना कितना एंगल हो गया, दूसरा तीसरा, ये चौथा था ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 36 डिग्री 54 डिग्री, एफ जी ई बराबर कितना हो गया, एफ जी ई बराबर, इसको घटाएंगे तो गलती घटा तो नहीं दिए, यहाँ हो जाएगा सॉरी, इसको घटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 6 4 10 अब 5 2 7 54 डिग्री। ठीक है, एफ जी ई बराबर क्या हो गया 54 डिग्री। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। अब फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर पहले बना ले। ये इस तरह से आया, फिर जो है ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। ठीक है, अब आइए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ठीक है, ये है T। ठीक, उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, उसके बाद और कोई एंगल दिया हुआ है नहीं, इन से एस टी के समानांतर एक रेखा खींचे। चलिए, तो हमको क्या सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है कि पी क्यू समानांतर एस टी, पी क्यू समानांतर एस टी। ठीक है, पी क्यू और एस टी समानांतर है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ठीक है, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, चलिए, एंगल आर एस टी बराबर कितना दिया हुआ है आपको, एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो देन एंगल एंगल क्यू आर एस, क्यू एंगल क्यू आर एस बराबर व्हाट, एंगल क्यू आर एस बराबर व्हाट, एंगल क्यू आर एस मतलब ये एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या सब करेंगे, देखिए, ये दोनों रेखाएं समानांतर आपको दिया गया है, ये रेखा और ये रेखा तो समानांतर पहले से दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि इस आर से एक रेखा, इस पॉइंट आर से एक रेखा खींचते हैं जो कि ए बी या पी क्यू के समानांतर हो। ठीक है, आर एम, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रचना करना होगा। रचना में हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू समानांतर आर एम खींचा। ठीक है, अब देखिए, यह एंगल हमको दिया हुआ है 110 डिग्री, तो ही एंगल निकल जाएगा, यह एंगल पी क्यू समानांतर एस टी, प्रूफ सॉल्यूशन में, चूंकि पी क्यू समानांतर आर एम, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एम, यहाँ ले लो एन, क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ गौर कीजिए, क्यू आर एन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। और में से क्या जानते हैं कि एकांतर अंतःकोणों, एक ही ओर के अंत तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, योग बराबर कितना हो गया, ये हो गया 70 डिग्री, तो ये एंगल हमको निकल गया 70 डिग्री। अब देखिए, चूंकि एस टी समानांतर आर एम, एस टी समानांतर आर एम,
अब ये दोनों समानांतर कैसे हो गया, क्योंकि अब देखिए पी क्यू समानांतर एम एन एम था और पी क्यू समानांतर एस टी है पहले से दिया हुआ, तो वो दोनों रेखा समानांतर है, ये दोनों रेखा समानांतर है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला भी समानांतर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, एंगल एस आर एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऊपर में वो कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, 130 डिग्री बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री निकल गया। अब देखिए इसीलिए एंगल क्यू आर एस निकालना है ना, एंगल क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस ये प्लस ये हमको कितना आ गया है 50 डिग्री ना, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि एक रेखा के एक ही ओर के टोटल कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये 70 ये 50 दिया हुआ है तो ये भी निकल जाएगा हमको, तो बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 7 5 12 120 डिग्री बराबर हो गया 60 डिग्री, यही हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में से 4 हमने बना लिया, अब 2 बचा है उसे भी हम लोग समझ लेंगे, बना लेंगे, फिर इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे प्रश्नावली को। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो फिगर हमें बनाना होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यह है ए बी सी डी पी क्यू आर, यह हो गया पी क्यू आर। ठीक है, चलिए ये एंगल है 50 डिग्री, ये है वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया 127 डिग्री। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है। उसके बाद एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 127 डिग्री। ठीक है, तो एक्स और वाई का ज्ञात करें, देन एक्स बराबर व्हाट एंड वाई बराबर व्हाट, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो जाए तो आप लोग उसको वैल्यू नहीं करें ना करें, क्योंकि स्लिप ऑफ पेन होता है, वो आप लोग सीधा करके बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो वो ज़्यादा सीधा होगा। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि यह दोनों समानांतर रेखा है, पी आर एक तिर्यक छेदी रेखा की तरह हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब यह टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर होगा, मतलब y प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 127 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी, क्या हो गया एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब देखिए
एंगल ए पी आर कितना है, ए पी आर हो गया y प्लस 50 बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 127 डिग्री। पी आर डी है ना 127 डिग्री, या देखिए y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, या y बराबर हो गया, इसमें से घटाएंगे 7 और 7 5 12 77 डिग्री 77 डिग्री y का वैल्यू हमको निकल गया। अब आइए अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू तिर्यक रेखा है तो यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब ये दोनों बराबर हो गया तो एंगल ए पी आर कितना है, ए पी क्यू हमको 50 दिया हुआ है, ये हो गया 50 डिग्री बराबर ए पी क्यू आर कितना है, एक्स है, या एक्स बराबर 50 डिग्री आंसर। तो हम क्या देखते हैं, एगो का 50 डिग्री एगो का 77 डिग्री हमको आया है क्वेश्चन नंबर 5, 50 डिग्री और 77 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे फिगर को, पहले आकृति को हम लोग बना ले। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका नाम है पी क्यू, पी ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया ए बी सी और टी। ठीक है, अब हमको निकालना है, ये क्या है, आपको एक मिरर है, ये भी नीचे भी मिरर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको एंगल 1 2 3 4 मान सकते हैं क्या, 3 4 5, चलिए इसको 6 मान लीजिए। अब आते हैं कि आकृति 6.33 मतलब जो आकृति अभी हमने बोर्ड पर बनाया उस आकृति को क्या देखना है हमें, और उसमें देखना है क्या कह रहा है कि इतना में पी क्यू और आर एस दर्पण है, पी क्यू और आर एस दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू और समानांतर, पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समानांतर आर एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको, ये दोनों दर्पण है। एक आपतन किरण ए बी वर्धन पर ए पी क्यू से बी पर टकराती है। क्या कहता है कि एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, बी पर टकराती है, जो पी क्यू को बी, जो पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण बीसी पथ बीसी से चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती हुई पुनः सी डी के अनुप्रस्थ अनुदिश दिशा में परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको क्या सिद्ध करना है टू प्रूव क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी समानांतर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है, जिसमें कि ए बी क्या है, आपतित किरण है, और सी डी क्या है, परावर्तित किरण है सामने वाले के लिए। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। अब देखिए जब यह आपतित किरण है तो आपतित किरण है तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े थे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपतित किरण है और यह क्या हो रहा है कि इससे परावर्तित हो रहा है, तो आपतित किरण जब परावर्तित होगी तो क्या हो जाएगा,
एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 3, सॉरी इसमें हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा। एंगल इससे आपतित किरण हो गया, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। उसके बाद ये आपतित, ये 3, ये 5, ये बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 बराबर हो जाएगा। एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए एंगल 6 और एंगल 3 बराबर हो गया। क्या ये सही है? एंगल 6 एंगल 3 के बराबर, ठीक है। ये नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण से नहीं होगा, ये समानांतर रेखाओं के कारण होगा। सॉरी, ये क्या हो गया, समांतर रेखाओं के कारण हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया, ये दोनों समांतर रेखा हो गया, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 3 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण, चूंकि ए पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कि इस दोनों रेखाओं को समांतर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल 2 एंगल 4 को अगर हम लोग बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 4 अगर बराबर हो जाए तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि एंगल 6 और एंगल 3 बराबर है। ठीक है, अब देखिए एंगल 6 किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो गया एंगल 1 के बराबर में हो जाएगा। और एंगल 3 किसके बराबर में हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर में हो जाएगा। अगेन एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 5, किससे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में हम क्या देखते हैं, एंगल 6 एंगल 3 के बराबर है, और इसमें देखते हैं एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएगा। एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएगा, और यहाँ एंगल 4 बराबर 2 एंगल 1 और 3 बराबर होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस, चलिए इसको आप लोग यहां तक लिख लिए। अब हम लोग आते हैं, अब गौर कीजिए, या देखिए ना, हमको क्या करना है, एंगल 3 एंगल 6 बराबर दिया हुआ है, ये है एंगल 4 बराबर एंगल 2 हमको प्रूफ करना है। अब आइए, एंगल 1 क्या है, एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 2 के बराबर, एंगल 6 के बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या पाते हैं, देखिए एंगल 1 तथा 2 से हम लोग क्या पाते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 3। ठीक है, ना एंड एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6। चलिए इसीलिए अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया। तब क्या हो जाएगा ना, अब देखिए कि
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री ना। एक ही रेखा के एक ही और के टोटल कोण का योग 180 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल 1 किसके बराबर में है, एंगल 3 के बराबर में है, प्लस एंगल 2 तो लिखेंगे ही, एंगल 6 किसके बराबर में है, एंगल 5 के बराबर में है, बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए एंगल 3 कैंसिल, एंगल 5 कैंसिल, तो यह क्या हो गया एंगल 2 बराबर एंगल 4। एंगल 2 और 4 बराबर हो गया तो यह क्या हो गया एकांतर कोण हुआ, अंतः एकांतर कोण हुआ, अंतः एकांतर कोण हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अंतः एकांतर कोणों का युग्म अगर बराबर हो जाए तो वे रेखाएं क्या हो जाएगी समानांतर हो जाएगी, इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी किससे हो जाएगा प्रमेय से। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिए अध्याय 6 का दूसरा भाग हम लोग देख लिए, उसका प्रश्नावली भी हम लोग बना लिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आप लोग को जिसमें इसमें जहां भी प्रॉब्लम होता है आप लोग हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि और सारे लोगों को, गरीब बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके और फ्री में मिल सके। अभी हम लोग फ्री में क्लास कर रहे हैं और फ्री में ही चलता रहेगा, ये मेरा सेवा है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।